आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम अंतिम दिन में आ गए हैं स्ट्रेंथ टू मास्टरी, जहां हम तमाम किस्म के योगासन सीखे, व्यायाम सीखे, प्राणायाम सीखे, ध्यान करना सीखे। और हमारा अगला जो होने वाला है, पहला था हमारा स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, फिर आया स्ट्रेंथ टू मास्टरी, और अब ट्यूजडे से आने वाला है मास्टरी टू इंटीग्रेशन। तो आज हम बात करेंगे, हमारा ये सेकंड चैप्टर था स्ट्रेंथ टू मास्टरी। तो स्ट्रेंथ टू मास्टरी, ये पिछले 29 दिन में हमने क्या सीखा। तो हम सबसे पहले तो वार्म अप, माइल्ड वार्म अप फर्स्ट 5 मिनट्स करते हैं, जहाँ की अपने सारे अंगों को, प्रत्यंगों को सक्रिय करते हैं, रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, और फिर ये अंग हमारा साथ देते हैं हमारे स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। हमारे आराध्य देव भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर एक नाम है, आप जानते ही होंगे। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो योग के उपदेशक हैं, योगा ट्रेनर हैं, योगा उपदेशक हैं। योग एक जीवन शैली की बात करता है, और हमने पिछले 30 दिनों में यही सीखा। और आइए हम आपके साथ करते हैं, और बातों को गौर से सुनिएगा। आज की बात बिल्कुल ही खास है। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम एक सत्र का समापन नहीं करने जा रहे हैं। आज एक साधना हमारी पूर्ण हो रही है। आज 30 दिन की निरंतरता, अनुशासन और आत्म संघर्ष का उत्सव है। स्ट्रेंथ टू मास्टरी का 30वां दिन। आज जब आप इस योग मैट पर खड़े हैं, तो आप वही तो स्पष्ट कहते हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग मन की चंचल वृत्तियों को अस्थिर करने की कला है। और इस 30 दिनों में शरीर ने क्या सीखा जानते हैं? शरीर के स्तर पर ईमानदारी से बात कराना सीखा है। हमने मांसपेशियों की जागृति की, मसल्स एक्टिवेटर, अपने निष्क्रिय मांसपेशियों को सक्रिय किया, कोर स्ट्रेंथ को विकसित किया, पोस्चुरल जो हमारे बैलेंस होते हैं इन्हें सुधारा, अपने शरीर की आकृति आकार को सुधारा। हमने ज्वाइंट रिजुविनेशन किया, जोड़ों का पुनर्जनन किया, अपने रीढ़, खासकर जो स्पाइन हर दिन हम करते हैं, फ्रंट बेंड, बैक बेंड, लेफ्ट राइट, ये सब, इसके वजह से हमारे रीढ़ में गतिशीलता आई, हमारे घुटने, कंधों और कूल्हों में स्थिरता बढ़ी। हमने माइंड मसल कनेक्शन को सीखा। अब हमारा शरीर हमारी बात सुनता है, क्योंकि आपने उसे समझना सीखा है। 30 दिन में हमारे मन ने भी बहुत कुछ सीखा, और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती है साथियों। हमारा भटका हुआ मन, जिसे रेस्टलेस माइंड कहते हैं, मंकी माइंड कहते हैं। दूसरा होता है संघर्षरत मन, रेसिस्टिंग माइंड। और अंतिम होता है अनुशासित मन, एलाइंड माइंड। आज आपका मन कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं टिक सकता हूं, मैं हार नहीं मानता। और यही योग का चमत्कार है। योग केवल मैट पर नहीं होता साथियों, ये मत समझिए यहां तो सिर्फ 1 घंटा बिताते हैं। योग असली परीक्षा देता है। बिजी ट्रैफिक में, तनावपूर्ण मीटिंग में, रिश्तों के मतभेद में, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, और जीवन के अनिश्चित क्षणों में भी। और जानते हैं, जो व्यक्ति सांस पर नियंत्रण सीख ले, वह परिस्थिति पर भी नियंत्रण सीख लेता है। और 30वां दिन क्यों सबसे कठिन और सबसे पवित्र है जानते हैं? शुरुआत में उत्साह होता है, और फिर जब हम सेशन में आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर दर्द होता है, फिर संदेह भी होता है, और अंतिम में 30वां दिन आत्मविश्वास जन्म लेता है। आज आप यह नहीं पूछते मैं कर पाऊंगा या नहीं, आज आप कहते हैं अब मैं रुकूंगा नहीं,
यही है योग, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्टिलनेस। और आज का योग इन्हीं 3 स्तंभों पर खड़ा है। स्ट्रेंथ, शक्ति, हमारे शरीर की शक्ति, मन की शक्ति और नैतिकता की शक्ति। स्टेबिलिटी, स्थिरता, हमारी भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस, निर्णयों में स्पष्टता, क्लैरिटी। और स्टिलनेस, शांति, श्वास की गहराई, मन की शांति और आत्मा की आवाज। और भागवत गीता कहती है साथियों, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्व प्रभाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संयमित आहार, विहार, कर्म और विश्राम, यही योग को दुख नाशक बनाता है। हम अक्सर बात करते हैं साथियों कि हम यहाँ योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, इसके साथ स्लाइट करेक्शन आपके आहार में भी होंगे, विहार में भी होंगे, आचार में भी होंगे। ये भी आप लोग करते रहे हैं। आपने इन 30 दिनों में यही सब अभ्यास किया है। और योग आज के युग में क्यों अनिवार्य है? कई लोग समझते हैं ये महज स्ट्रेचिंग है, क्योंकि आज की दुनिया तेज है, जितना आप सोच नहीं सकते ना उससे भी तेज चल रही है। और प्रतिस्पर्धा, ये तो कंपटीशन थ्रोट कटिंग है और भीतर से थकी हुई है साथियों आज की दुनिया। और योग आज लग्जरी नहीं, आवश्यकता है। जो समझ गए वो बुद्धिमान कहलाएंगे और जो नहीं समझ पाए वो कल पछताएंगे। योग है आज के बर्नआउट का उत्तर, डिप्रेशन का समाधान, एंजाइटी का उपचार और पर्पसलेस लाइफ की दिशा है। और योग साधक की पहचान क्या जानते हैं? एक योग साधक परिस्थितियों से नहीं टूटता, आलोचना से विचलित नहीं होता और जानते हैं सफलता से भी अहंकारी नहीं बनता, क्योंकि वह जानता है मैं साधक हूं, मंजिल नहीं। और आज का संकल्प, आज मैं आपसे कोई वादा नहीं, एक संकल्प चाहता हूं। आप यह मन में रखिए कि मैं योग को इवेंट नहीं बनाऊंगा, मैं योग को जीवन शैली बनाऊंगा, मैं योग को दिखावा नहीं साधना बनाऊंगा। आज 30 दिवसीय सेशन समाप्त हो रहा, लेकिन आपकी योग यात्रा आज शुरू हो रही है। याद रखिए, योग आपको असाधारण नहीं बनाता, योग आपको स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाता है। और आज स्वयं को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। नमन उस शरीर को जो साथ खड़ा रहा, नमन उस मन को जो टिक गया और नमन उस आत्मा को जो जाग गई। योग जीवन है। जब हम योग शब्द बोलते हैं ना, तो केवल आसन, प्राणायाम या ध्यान की बात नहीं करते, हम उस जीवन दर्शन की बात करते हैं जिसका साक्षात स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे योगेश्वर हैं। और योगेश्वर क्या होता है जानते हैं? योग का ज्ञाता नहीं, योग का उपदेशक भी नहीं, साधक गण स्वयं को प्रणाम कर रहे हैं। और ये 30 दिन जानते हैं एक संख्या नहीं है, यह समझने की चूक न करे, यह एक संस्कार है। 30 दिन, कुछ लोग इसे केवल एक कैलेंडर का तारीख समझते हैं, लेकिन जो यहां तक पहुंचे हैं वो जानते हैं कि इस 30 दिनों में आपने अपने आलस्य को हराया, अपने बहानों को पराजित किया, अकर्मण्य से कर्मण्य कर्म योगी आपने बना, अपने डर को देखा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, साधक की यात्रा का उत्सव है। आज हम केवल योगासन नहीं कर रहे, आज हम स्वयं को प्रणाम कर रहे हैं। और ये 30 दिन जानते हैं एक संख्या नहीं है, यह समझने की चूक न करे,
यह एक संस्कार है। 30 दिन, कुछ लोग इसे केवल एक कैलेंडर का तारीख समझते हैं, लेकिन जो यहां तक पहुंचे हैं वो जानते हैं कि इस 30 दिनों में आपने अपने आलस्य को हराया, अपने बहानों को पराजित किया, अकर्मण्य से कर्मण्य कर्म योगी आपने बना, अपने डर को देखा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जानते हैं, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाना। और योग की यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर थी साथियों। योग का वास्तविक अर्थ जानते हैं? आसन नहीं, आत्मानुशासन है। और आज मैं एक भ्रम तोड़ना चाहता हूं। योग केवल शरीर मोड़ने का नाम नहीं, योग केवल लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, योग केवल वजन घटाने का साधन नहीं। जो मैं अक्सर कहता हूं कि लोग सतही स्तर पर योग करना प्रारंभ इसीलिए करते हैं, थोड़ा ओवरवेट है, थोड़ा फैट है। योग है स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं से संवाद, सेल्फ डायलॉग, और स्वयं से साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। योग सूत्र स्पष्ट कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग मन की चंचल वृत्तियों को अस्थिर करने की कला है। और इस 30 दिनों में शरीर ने क्या सीखा जानते हैं? शरीर के स्तर पर ईमानदारी से बात कराना सिखाया। हमने मांसपेशियों की जागृति की, मसल्स एक्टिवेटर, अपने निष्क्रिय मांसपेशियों को सक्रिय किया, कोर स्ट्रेंथ को विकसित किया, पोस्चुरल जो हमारे बैलेंस होते हैं इन्हें सुधारा, अपने शरीर की आकृति आकार को सुधारा। हमने ज्वाइंट रिजुविनेशन किया, जोड़ों का पुनर्जनन किया, अपने रीढ़ खासकर जो स्पाइन हर दिन हम करते हैं, फ्रंट बेंड, बैक बेंड, लेफ्ट राइट, ये सब, इसके वजह से हमारे रीढ़ में गतिशीलता आई, हमारे घुटने कंधों और कूल्हों में स्थिरता बढ़ी। हमने माइंड मसल कनेक्शन को सीखा। अब हमारा शरीर हमारी बात सुनता है क्योंकि आपने उसे समझना सीखा है। 30 दिन में हमारे मन ने भी बहुत कुछ सीखा, और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती है साथियों। हमारा भटका हुआ मन, जिसे रेस्टलेस माइंड कहते हैं, मंकी माइंड कहते हैं। दूसरा होता है संघर्षरत मन, रेसिस्टिंग माइंड, और अंतिम होता है अनुशासित मन, एलाइंड माइंड। आज आपका मन कहता है मैं कर सकता हूं, मैं टिक सकता हूं, मैं हार नहीं मानता। और यही योग का चमत्कार है। योग केवल मैट पर नहीं होता साथियों, ये मत समझिए यहां तो सिर्फ 1 घंटा बिताते हैं। योग असली परीक्षा देता है। बिजी ट्रैफिक में, तनावपूर्ण मीटिंग में, रिश्तों के मतभेद में, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, और जीवन के अनिश्चित क्षणों में भी। और जानते हैं, जो व्यक्ति सांस पर नियंत्रण सीख ले वह परिस्थिति पर भी नियंत्रण सीख लेता है। और 30वां दिन क्यों सबसे कठिन और सबसे पवित्र है जानते हैं? शुरुआत में उत्साह होता है, और फिर जब हम सेशन में आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर दर्द होता है, फिर संदेह भी होता है, और अंतिम में 30वां दिन आत्मविश्वास जन्म लेता है। आज आप यह नहीं पूछते मैं कर पाऊंगा या नहीं, आज आप कहते हैं अब मैं रुकूंगा नहीं। यही है योग, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्टिलनेस। और आज का योग इन्हीं 3 स्तंभों पर खड़ा है। स्ट्रेंथ शक्ति, हमारे शरीर की शक्ति, मन की शक्ति और नैतिकता की शक्ति। स्टेबिलिटी स्थिरता, हमारी भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस, निर्णयों में स्पष्टता, क्लैरिटी। और स्टिलनेस शांति, श्वास की गहराई, मन की शांति और आत्मा की आवाज। और भागवत गीता कहती है साथियों, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्व प्रभाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संयमित आहार, विहार,
कर्म और विश्राम, यही योग को दुख नाशक बनाता है। हम अक्सर बात करते साथियों कि हम यहाँ योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, इसके साथ स्लाइट करेक्शन आपके आहार में भी होंगे, विहार में भी होंगे, आचार में भी होंगे, ये भी आप लोग करते रहे हैं। आपने इन 30 दिनों में यही सब अभ्यास किया है। और योग आज के युग में क्यों अनिवार्य है? कई लोग समझते हैं ये महज स्ट्रेचिंग है, क्योंकि आज की दुनिया तेज है, जितना आप सोच नहीं सकते ना उससे भी तेज चल रही है। और प्रतिस्पर्धा, ये तो कंपटीशन थ्रोट कटिंग है और भीतर से थकी हुई है साथियों आज की दुनिया। और योग आज लग्जरी नहीं, आवश्यकता है। जो समझ गए वो बुद्धिमान कहलाएंगे और जो नहीं समझ पाए वो कल पछताएंगे। योग है आज के बर्नआउट का उत्तर, डिप्रेशन का समाधान, एंजाइटी का उपचार और पर्पसलेस लाइफ की दिशा है। और योग साधक की पहचान क्या जानते हैं? एक योग साधक परिस्थितियों से नहीं टूटता, आलोचना से विचलित नहीं होता, और जानते सफलता से भी अहंकारी नहीं बनता, क्योंकि वह जानता है मैं साधक हूं, मंजिल नहीं। और आज का संकल्प, आज मैं आपसे कोई वादा नहीं, एक संकल्प चाहता हूं। आप यह मन में रखिए कि मैं योग को इवेंट नहीं बनाऊंगा, मैं योग को जीवन शैली बनाऊंगा, मैं योग को दिखावा नहीं साधना बनाऊंगा। आज 30 दिवसीय सेशन समाप्त हो रहा, लेकिन आपकी योग यात्रा आज शुरू हो रही है। याद रखिए, योग आपको असाधारण नहीं बनाता, योग आपको स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाता है। और आज स्वयं को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। नमन उस शरीर को जो साथ खड़ा रहा, नमन उस मन को जो टिक गया, और नमन उस आत्मा को जो जाग गई। योग जीवन है। जब हम योग शब्द बोलते हैं ना, तो केवल आसन, प्राणायाम या ध्यान की बात नहीं करते, हम उस जीवन दर्शन की बात करते हैं जिसका साक्षात स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे योगेश्वर हैं। और योगेश्वर क्या होता है जानते हैं? योग का ज्ञाता नहीं, योग का उपदेशक भी नहीं, बल्कि योग का सजीव उदाहरण। जरा सोचिए, युद्ध भूमि है, चारों ओर तनाव, भय, हिंसा, निर्णय का दबाव। मैं महाभारत का युद्ध भूमि की बात कर रहा हूं और योग की जन्म की कहानी बता रहा हूं, और सामने अपनों को खोने का डर। ऐसी परिस्थिति में ध्यान कक्ष नहीं, हिमालय नहीं, शांत वातावरण भी नहीं, फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता है। अर्थात योग भागने का मार्ग नहीं, योग जीवन को कुशलता से जीने की कला है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं जिम्मेदारियों के बीच संतुलन, संघर्ष के बीच शांति और कर्म के बीच वैराग्य। यही कारण है कि गीता का योग राजयोग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। और यही योग आपने इन 30 दिनों में अनुभव किया। आज का दिन हमें अर्जुन की याद दिलाता है। अर्जुन ने भी पूछा था मैं कर पाऊंगा या नहीं, और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? उन्होंने दृष्टि दी। आज आप भी उसी स्थिति में हैं। डे 1 पर संशय, बीच में थकावट और आज आत्मविश्वास। यह वही क्षण है जब साधक के भीतर का अर्जुन जाग जाता है। और गीता का सबसे व्यवहारिक सूत्र है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहत। अर्थात मन अभ्यास से स्थिर होता है और वैराग्य से मुक्त होता है। इन 30 दिनों में आपने अभ्यास किया और अनजाने में वैराग्य भी सीखा। यही योग की परिपक्वता है। आज श्री कृष्ण होते तो क्या कहते जानते हैं? वे कहते ऑफिस मत छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, परिवार मत त्यागो,
अहंकार त्यागो, संघर्ष से भागो मत, सचेत होकर जियो। यही है योगेश्वर का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, न कर्मण्य मनारंभ भारास कर्म पुरुषोत्त श्रुते, अर्थात कर्म छोड़े बिना सिद्धि नहीं मिलती। आपका योग आपको निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि कर्म योगी बनाता है। जो करता है थकता नहीं और फल में उलझता नहीं। आदरणीय साधक गण एवं दर्शक गण, आज जब हम 30वां योग सत्र पूर्ण हो रहा ना, तो इसे श्री कृष्ण की वाणी से सील करते हैं। तस्माद् योगी भावार्जुन, इसलिए हे अर्जुन योगी बनो। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हमारे लिए था, आपके लिए था, हम सब के लिए था। और आज संकल्प लीजिए, मैं योग को केवल स्वास्थ्य नहीं बनाऊंगा, मैं योग को कृष्ण सचेत जीवन शैली बनाऊंगा। जहां कर्म होगा वहां योग होगा, और जहां योग होगा वहां शांति होगी, क्योंकि जहां योग है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो मृति धर्वा नित्रिम मृत्युम। योग जीवन है, श्री कृष्ण योगेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। सेंटर में लाइए ये साधक गण एवं मेरे प्रिय सेंटर में लाइए। हाँ हाँ, ऐसे पूरा फ्लैट ऐसे डालिए, पूरा पंजा आ जाए, कोशिश कीजिए, एक्सेल पूरा कीजिए। हाँ, आपका हो रहा। ये देखिए, ये ऐसे पूरा पंजा ऐसे बने रहिए थोड़ा देर, फिर से वापस कंप्लीट वापस, और यहाँ ऐसे ये देखिए, नजरें ऊपर ऐसे, फिर से ये हमारे स्पाइन का करेक्शन दे रहा, पोस्चर करेक्शन। ये रिलैक्स। अब हम उत्कट आसन एक्सेल करके, ठीक है, नॉर्मल हो गए, शोल्डर विड्थ, और ये बैठिए, थोड़ा सा और बैठिए, और बैठिए बैठिए। ये देखिए, ये दिखेगा, एक्सेल करके जाइएगा। ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ये वाला ये पहले कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, उत्कट आसन। इनहेल। अब ये डायनामिक बनाएंगे 8 टाइम्स, एक्सेल करके जाना, इनहेल करके उठना, ठीक है। डायनामिक। हाथ ऐसे कीजिएगा, ऐसे पीछे ले जाइए, चेस्ट वाइड होगा, ऐसा। फिर से हाथ पीछे जितना जाता है, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, हाथ वापस ऐसे पूरा चेस्ट, हाँ। फिर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब हम पल्सिंग करेंगे, 4 टाइम्स पल्सिंग, ठीक है। ये देखिए, यहाँ है एक्सेल 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 एक्सेल, 4 बार, जैसे पंप डालते हैं ना, ऐसे। इनहेल करके ऊपर, इनहेल करके ऊपर, एक बार और कीजिए। इसको इंग्लिश में स्क्वाट बोलते हैं। अब हम करेंगे साइड स्क्वाट, यानी कि एक तो वहीं रहेगा, एक यहाँ चला गया। वाइड स्क्वाट, ठीक है, एक नॉर्मल रहेगा, एक ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ ऐसे करेंगे, आइए, ये वापस। अब इसको वाइड कर लीजिए, इसको ले आइए,
इसको वाइड कीजिए, ऐसा नहीं कि वहीं रख के, चेंज कीजिए, ये यहाँ ऐसा एक्सेल करके, हाँ फिर वापस इधर जाइए, सेंटर लाइन में रहिए तो ये लाइन होगा, पता लगेगा कि हम लेफ्ट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं। ये ये एक्सेल कीजिएगा, रिलैक्स। अब हम स्विच करेंगे, ठीक है, दोनों वाइड कर लीजिए। जो पैदल नॉर्मल आके स्विच करते थे, अब यहीं स्विच करेंगे। ये देखिए, आइए, ये सीधा कर लीजिए, ये सीधा, अब यहाँ ये सीधा हो जाएगा, ये ऐसे कीजिए, हाँ, कोशिश कीजिए कि बैठ जाइए, ये नॉर्मल। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ को जमीन पर रख देंगे अंतिम स्थिति में, ठीक है। आइए, ये स्विच किए, अब यहाँ रख लीजिए सेंटर में, यहाँ, और यहाँ स्विच कीजिए, ये स्विच कीजिए, हाँ, अब आपका बॉडी वेट शिफ्ट हुआ हाथ में, हाथ फिक्स रखिए आर के सर, हाथ फिक्स, ये स्विच कीजिए, ये देखिए, ऐसे आइए, ऐसे यहाँ तक पहुँचिए, ये राजेश जी, ये हिल को, हाँ, ये देखिए, हैमस्ट्रिंग, पता लग रहा, हैमस्ट्रिंग ऐसे, ठीक है, ये देखिए, ये हिल पर आइए, पता लग रहा, हैमस्ट्रिंग खींचा हुआ रहा ना, इसको बोलते हैं लोअर थाई मसल। ये बैठ जाइए, और यहाँ ये ऐसा, ये ऐसे एकदम बैठ जाइए, ये कोई बात नहीं, रिलैक्स, चलिए दंडासन में आ जाइए, कोई बात नहीं। हमारे एक प्रोफेसर थे, मैं आगे बेंच में था, उनके टाइम में ऐसे मैं देख लिया, घड़ी देखते हो मुझे देख लिए, 5 मिनट का लेक्चर सिर्फ उस पर। उस दिन से मैं कभी अपने सीनियर से बात करता हूँ, कभी ऐसे नहीं करता हूँ, और मुझे जीवन भर याद रहेगा 5 मिनट का लेक्चर। और मैं उस प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर, इतने सरल स्वभाव के, लेकिन इतना उनको हिट कर गया ना, सिर्फ मैंने ऐसे किया था। आपसे फड़प है, को लगेगा। अब मैं कभी घड़ी नहीं देखता हूँ, कभी नहीं। ये देख, सूक्ष्म में आइए, सूक्ष्म थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा हमारे बॉडी को। अभी सांस उथल पुथल हो गया ना, हमने लोअर थाई के लिए किया आज, ये पादांगुली नमन, हाँ, आराम आराम से कीजिए 8 टाइम्स, सिर्फ 8 करेंगे, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अभी हमें सिटिंग वाला भी बहुत बाकी है। जस्ट रेस्ट के लिए मैं दिया हूँ, एक्चुअल हमारी यात्रा कुछ और है। अब गुल्फ नमन, एंकल को, एंकल बेंड, कोशिश कीजिए ज़मीन में सट जाओ, ले जाइए, सांस लेके दूर कीजिएगा, सांस लेके इनहेल करके दूर भेजिए, और एक्सेल करके पास। कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से कीजिए, कोई स्कोर नहीं पूछ रहा, कोई टाइम नहीं पूछ रहा, कोई पेमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। किस चीज़ का टेंशन, हम शरीर को दे रहे हैं, और ये शरीर हमें इंटर्न देता है। ये देखिए, इनहेल पूरा आगे ले जाइए आर के सर, आगे इनहेल, ऐसे अलग से प्राणायाम के समय ज़्यादा नहीं लगेगा, यही हो जाएगा। होल्ड कीजिए, इनहेल में होल्ड, और यहाँ एक्सेल, ऐसे हवा निकालते हैं ना ब्लड से, ऐसे। देखिए, आपको एक क्लू बताता हूँ, जो कल भी मैंने बताया था। जब भी मैं इनहेल बोलूँ, आप पे मॉनिटर कीजिए, रिब केज, लंग्स क्या हो रहा हो तो दिख नहीं रहा ना किसी को, रिब केज जो बक्सा है ना, इसका मसल होते हैं, ये दिखता है,
तो ये देखिए, ये आप फिजिकली महसूस कर लेंगे, विजुअली दिखेगा आपको, मिरर में दिखेगा ऐसे। तो ये देखिए, ये जब भी इनहेल कर रहे हैं ना, तो ये जो बॉक्स है, रिबकेज बोलते हैं, ये ऐसे होना चाहिए। तो समझिए आप प्रॉपर यौगिक ब्रीदिंग ले रहे हैं। ये देखिए, जब भी बोलूँ ना इनहेल, कोशिश कीजिए, ऐसे तो भूल जाएंगे हमेशा, पर ये वाला सारे बीमारी बोलता स्वर योग का यह भाग है। अगर इस तरह से आप लेने लग गए ना, स्वतः सारे हट जाएंगे। ये देखिए, ऐसे इनहेल कीजिए, पहले ये वाला कीजिए, ये वाला पहले इनहेल, पूरा चेस्ट फुलाइए। अब एक्सेल, ये एक्सेल में ये वाला पर फोकस जाएगा, इसको पचकाइए पेट को, ऐसा फील कीजिए कि पेट में था, उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर से इनहेल, ये फूलता हुआ महसूस कीजिए। मैंने बहुत सैटिस्फैक्टरली किया था दिसंबर महीने में 1970 में रिक्रूटिंग सेंटर में। चेस्ट को एक्सपेंड करो, जितना करेगा तो उसको सेलेक्ट करो बोलने में। ये 2.5 इंच करना था। एक्सेल में क्या है, ये पचकाना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी मैं इनहेल एक्सेल बोलता हूँ, ये वाला चीज़ आना है। ठीक है, एक बार कीजिए, आप लोग का मैं देखता हूँ। कीजिए सर, इनहेल, चेस्ट फुलाइए, चेस्ट वाइड, ऐसे ऐसे फूलेगा। हाँ, इनहेल, ये वाइड कीजिए, इनहेल, पेट नहीं, चेस्ट, ये वाला, ये अब एक्सेल, हाँ, ये खींचिएगा एक्सेल के टाइम। देखिए मैं बताता हूँ, अभी एक्सेल में कर रहा हूँ, देखिएगा ये वाला, ये आ गया। ये देखिए, अभी आपको लगेगा कि अन्य से सड़ लिए कि आ रहा, धीरे धीरे ये आदत में आ जाएगा। अभी तो हिस्सा है नहीं एक्सरसाइज का, बाद में नॉर्मल बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा कि जब भी आप इनहेल करिए, देखिए जस्ट फुलाइए, ये वाला फुलाइए। ये फूलना चाहिए, रिबकेज। हाँ, ये आया। आप कीजिए सर, चेस्ट फुलाइए। हाँ, एकदम परफेक्ट है। कीजिए इनहेल, चेस्ट फुलाइए, एक्सेल, हाँ, फिर से इनहेल, एक्सेल। हाँ, ये जब भी आप लोग को ध्यान आए, ठीक है, ये रिदम नॉर्मल टाइम में तो ये संभव नहीं होता है, धीरे धीरे आप डेवलप करेंगे ना, ये हमारे आदत में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं टेबल टॉप में आइए। ये है स्टैंडर्ड प्लैंक। ये देखिए, ये क्या होता है, ये देखिए, आप लोग को खुद बुरा लगेगा। आप मुझे देखिए कैसे लग रहा, ये देखिए कैसे लग रहा, ये देखिए कैसे लग रहा, देख रहा है। आपको क्या है, ये होना चाहिए। अब पीठ क्या होता है, ऐसे हो जाता है, पीठ नहीं, पीठ को ऐसे, ये जब खोलेंगे ना, ये अगर हाथ ऐसे चिपका लिए ना तो हंचिंग हो जाएगा। ये आपको शोल्डर वाला इतना रखना है, और ऐसे ये देखिए नीचे जाके चेस्ट को ऐसे करना है, तो पीठ जो गोल जैसा हो जाता है, हंचिंग बोलते हैं, वो नहीं होगा। नीचे जाके ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे, चेस्ट आउट, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, बैक आउट नहीं, चेस्ट आउट, तो ये सपाट हो जाएगा। ये देखिए आया। अभी देखिए मैं बैक आउट कर रखा हूं, अब देखिए मैं चेस्ट आउट किया, डिफरेंस देख रहे बॉडी का, सपाट हो गया ना। ये वाला कीजिए, प्लैंक में आइए। हाँ, चेस्ट आउट, हाँ, या आ गया। हाँ, सही है सर। हाँ, चेस्ट आउट, यहाँ रहते चेस्ट आउट करेंगे, बैक इन हो जाएगा। हाँ, ये वाला चाहिए। हाँ, सही है सर, सही है। चेस्ट आउट, चेस्ट, हाँ, और ये उठाना है, ये डाउन नहीं कर लेना है। हाँ, यहाँ रहते चेस्ट आउट, हाँ, ये नहीं, ये ऊपर ही रखना। अब यहाँ चेस्ट आउट कीजिए। हाँ, ये वाला चाहिए, समझ रहे हैं। ये देखिए हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा ना। ये हम ऐसे कर ले रहे हैं, ये नहीं, ये यहीं रखना। ये देखिए,
ये वाला चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर प्लैंक, इसको स्टैंडर्ड प्लैंक, हाई प्लैंक, स्ट्रेट आर्म प्लैंक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बने रहिए थोड़ा देर। ये देखिए धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हम प्रॉपर में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसी को स्ट्रेट आर्म प्लैंक में कोई डाउट नहीं रहा, नॉर्मल टेबल टॉप में आ जाइए, चौघट आसन। अब देखिए, अब मुझे देखिए, आप लोग प्लैंक में आइए, ये जहां तक जा रहा जाइए, ले जाइए, ये फिर से वापस, फिर यहाँ है सिंगल आर्म प्लैंक, ये यहाँ अपर पार्ट को भी बेंड कीजिए, ऐसे ऐसे पल्स कीजिए, प्रॉपर प्लैंक, टेबल टॉप, वज्रासन, रिलैक्स। एक तो प्लैंक खुद टफ है, प्लैंक में और जब हम 3 आर्म आ जाते हैं तो और टफ हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, हमारे जो बाइसेप है ना, इसको मजबूत करेगा। और देखते होंगे कि इसमें जब हम सिंगल आर्म में आ जाते हैं, इस पर कितना लोड आता है, ये जो रियर थाई मसल है इस पर आता है ना। फिर से आइए, टेबल टॉप, टेबल टॉप, प्लैंक, हाँ, सिंगल आर्म, पल्स कीजिए 4 टाइम्स, हाँ, पूरा कंधा ले जाइए, हाँ हाँ, 4 टाइम्स। अब प्रॉपर प्लैंक में पहले ये ऊंचा क्यों गए, ऊंचा क्यों गए, हाँ हाँ ठीक है, एक बार ही होता है, एक ही बार, नो प्रॉब्लम अभी एक में इतना नहीं आया ना ताकत, हाँ हाँ, या ये पूरा एडवांस है बोल देना आपका पिताजी ठीक है। अब देखिए, उनको जब देखता हूँ ना, आपसे कंपेयर करता हूँ, आपका कितना माइंड डेवलप है, कितना बॉडी फिट है, वो आपसे मात्र 5 साल बड़े हैं, लेकिन वो टीचर थे ना, वो सब भूल गए तुरंत। अब प्लैंक में आइए, इनका काम है आपका लक्ष्य में आया, अब यहाँ टर्न कीजिए, दान करते थे यहाँ, और यहाँ हाथ ऐसे ऊपर कीजिए, ये, हाँ, डाउन, ये स्विच कीजिए, हाँ, सिंगल आर्म प्लैंक। ये जितना चास्ट ऐसे वहाँ रुक सकते हैं, रुकिएगा, वापस, स्विच करते जाइए, पूरा चेस्ट को ओपन कीजिएगा, ठीक है। रिलैक्स, टेबल टॉप, वज्रासन। अब हम करेंगे साइड प्लैंक, ठीक है। यहाँ आ गए पहले, ठीक है, और यहाँ देखिए, इस पर हम रख लेंगे, ठीक है, कंप्लीट। और ये ऐसे, इसको बोलते हैं साइड प्लैंक, ठीक है। वापस, फिर यहाँ ऐसे वापस इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ साइड प्लैंक कीजिए। पहले प्रॉपर प्लैंक में आइए, प्रॉपर प्लैंक, हाँ, साइड वाइज, हाँ 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 कोई बात नहीं, आएगा 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 आएगा, हाँ, आ गया कीजिए सर, हाँ हाँ, आ गया, सही है, आ गया, पहला दिन है ना, धीरे धीरे आएगा। अब हम रिवर्स प्लैंक करेंगे, नॉर्मल वज्रासन, वज्रासन में जाइए, रिलैक्स, मैं दिखाता हूं, आप लोग देखिए,
बस 5 मिनट और ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, सेम, ठीक है। यहाँ हम पल्स करेंगे, हाँ, 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 हाँ। 8 टाइम्स। आप लोग रिलैक्स। मैं दूसरा दिखाता हूँ। दूसरा वेरिएशन रिवर्स प्लैंक का है, ठीक है। ये बेंड करेंगे, बेंड करेंगे, इसको उठा लेंगे, ठीक है। इसको बट के पास ले जाएंगे, जितना करीब ले जा सकते हैं हिल को, ठीक है। ऐसे ऐसे हुआ ना दंडासन। अब ये जितना अंदर जा सकता है अंदर ले गए और यहाँ उठाए। अब यहाँ बने रहेंगे, इसको पल्स। अभी आप लोग देखिए सिर्फ, दूसरा एक ही बार दिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे करवाऊंगा आप लोग से। मैं उधर रहूँगा तब आप लोग कीजिए, अभी मत कीजिए, ठीक है। ये देखिए रिवर्स प्लैंक, ये हुआ ये। अब यहाँ सिंगल लेग, ये ठीक है। एक और दिखा देता हूँ फाइनल आप लोग के लिए। ब्लैक बोर्ड भर देता हूँ, फिर आप लोग को कॉपी करना है अपने कॉपी में, ठीक है। एक लास्ट रिवर्स प्लैंक का ही वेरिएशन है। ये देखिए, यहाँ तक ले आइए, यहाँ तक, और यहाँ क्लियर हो गया। तो आराम से हो रहा है सर, वो फ्रंट वाला नहीं। चलिए रिवर्स प्लैंक, रिवर्स प्लैंक, दंडासन, प्रारंभिक दंडासन, दंडासन, हाँ रिवर्स, रिवर्स, बट को उठा लीजिए, हाँ हाँ हाँ, पल्सिंग, पल्स दीजिए, हाँ। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। रिलैक्स। अब घुट्टा मोड़ लीजिए, घुट्टा मोड़ के, ये भी रिवर्स प्लैंक। उठिए, पल्स, पल्स, कोर इंगेज, कोर इंगेज, पेट पचकाइए, हाँ पल्स, पल्स, हाँ सही है सर, हो रहा, हाँ रिलैक्स, रिलैक्स। दंडासन, दंडासन में जाइए, हाँ। फिर से फाइनल वाला बेंड करके सिंगल लेग, ठीक है। चलिए सिंगल लेग, हाँ हाँ हाँ, सिंगल लेग। सर राजेश जी बेंड कीजिए, घुटना बेंड सर, घुटना बेंड, बेंड वाला, बेंड वाला, सीधा वाला कर लिए, हाँ बेंड वाला, हाँ अब उठाइए, हाँ हाँ उठाइए, हाँ सही है सर, सही है, जा रहा। ये अपने आप में बट उठा लिए, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब एक फाइनल रिवर्स प्लैंक, रिवर्स प्लैंक में जाइए, कीजिए सर रिवर्स प्लैंक, रिवर्स प्लैंक, रिवर्स, रिवर्स प्लैंक में जाइए, सिंगल लेग, हाँ अल्टरनेट, अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट, हाँ डालिए घुटना सीधा, हाँ सही है, सही है, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम सीखे थे ना बर्ड एंड डॉग, ठीक है। बर्ड एंड डॉग याद है? आइए टेबल टॉप में आइए, ये बड़ा ही सिंपल है। ये देखिए, इसको बर्ड बोलते हैं और ये डॉग, बर्ड, डॉग, बर्ड, डॉग, बर्ड, डॉग, बर्ड, डॉग। क्लियर? ये जाइए, आसान है सर। अल्टरनेट, इनहेल करके, इनहेल करके एक्सपैंड, लेफ्ट लेग, ये हाँ क्रॉस, सेम साइड करेंगे तो होगा ही नहीं, गिर जाएंगे। इनहेल, 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 इनहेल,
इनहेल इनहेल। वज्रासन। अब हम कैट एंड काऊ करेंगे। याद है कैट एंड काऊ? आइए टेबल टॉप। इनहेल करके काऊ काऊ, एक्सेल कैट, एक्सेल। दोनों बाजू के अंदर सर लीजिए, कैट काऊ। इनहेल इनहेल करके आए, थोड़ा देर होल्ड कीजिएगा और फिर एक्सेल, एक्सेल कंडीशन में होल्ड कीजिए, थोड़ा टाइमिंग बढ़ाइए। इनहेल, ये पूरा मूवमेंट ये सब याद है ना कैसे किए थे हम लोग? पूरा डिटेल में सीखा था एक दिन। काऊ कट, रिलैक्स। वज्रासन। अब हम व्याघ्रासन करेंगे, ठीक है? व्याघ्रासन याद है? टाइगर पोज। हाँ, वो तो सिंहासन था। व्याघ्रासन करके दिखाता हूं। ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है? ये देखिए, इसको स्प्लिट कर देता हूं। पहला राउंड में इनहेल ऐसे, ठीक है? और दूसरा ऐसे, ठीक है? स्टार्ट। पहला इनहेल इनहेल और एक्सहेल, ये अल्टरनेट। इनहेल एक्सहेल, 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 इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। परसों से मैं पैड लाऊंगा, नहीं कर हाफ पैंट छिल जाएगा, घुटना छिल जाएगा, घुटना छिल जाएगा। ऐसे आधा टाइम तो घुटना पर लाते रहता हूँ, छिल जाएगा। उसके लिए पैड मतलब स्पॉन्ज वाला पैड। उसके लिए अलग कुशन चाहिए, वो हम लोग का नहीं कुशन है, अलग कुशन चाहिए हाफ पैंट वाला। अभी हम अंतिम सिंह। अच्छा पैड, नी पैड, हाँ वो ला सकते हैं। मैं सोचा आप पैंट बोल रहे हैं। नहीं पैड, हाँ वो ला सकते हैं, वो ला सकते हैं। पैड तो हर दिन टेलर के पास जाना पड़ेगा। इसमें मेरा बहुत सिलती है। अब हम सिंहासन, लायन पोज, ठीक है? वज्रासन आ गए, वाइड कीजिए। अंतिम है ये वाइड, और यहाँ हाथ है इससे, ठीक है? ये जितना बैठ जा सकता है ऐसे आइए, प्रॉपर वज्रासन, नीचे पीछे वाला पोजीशन वज्रासन। और ये ऐसे ऊपर ले जाइए, जीभ नीचे की ओर आएगा, नजरें ऊपर की ओर, हेड ऊपर की ओर, लेकिन जीभ नीचे की ओर लटकना है और हा करना है, ठीक है? स्टार्ट। फिर नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल होके फिर वापस जाना, ठीक है? कंटिन्यू नहीं करना। Last two. Relax. Relax. दंडासन, ठीक है? जो नहीं आए वो खोए। क्या कर सकते हैं? सोना मिल रहा लेकिन सोना लेने वाले नहीं, तो क्या कर सकते हैं, है ना? दंडासन। अब यहाँ तो सोने से भी ज्यादा कीमत है। सोना ढूंढने से भी सेठ रहना है। पूरा सोना का पैसा चला जाता है बिल में। अभी एक्सेल, एक्सेल, हाँ, यहाँ पकड़ लीजिए और इसको फ्लैप कीजिए। अर्ध तितली आसन। लेग स्विच, फिर से एक्सेल करके, एक्सेल, ये
और यहाँ ऐसे इसको फोर्स कीजिए, फोर्स कीजिए, पूरा फ्लैपिंग। कोशिश कीजिए कि ज़मीन में आपका घुटना सट जाए। घुटना सटे, ये देखिए मेरा, यहाँ रखे ना, ये देखिए सट रहा ना, हाँ ये सटना चाहिए। हाँ डिस्मेंटल करा दिया आपने पूरा, ये देखिए, बॉल एंड जॉइंट से। ये यहाँ पकड़िए और ये आएगा धीरे धीरे आएगा ये। बॉडी को ओवरऑलिंग करा लिया। ये अर्ध तितली आसन था, अब पूर्ण तितली आसन। पूर्ण में आइए, बद्ध कोण आसन हिंदी में बोलते हैं ऐसे, और ये फ्लैप कीजिए पूरा ग्राइन एरिया तक, इसको ले जाइए दोनों को। हाँ अब फ्लैप, इसको इंटेंगल कर लीजिए उंगली से पूरा यहाँ करके, अब फ्लैप। और ये अपर पार्ट इरेक्ट, सांस सामान्य, 30 x 3, फिर से वापस अपर पार्ट टाइट। अब इसी को साइड से दबाएंगे, ठीक है। तितली आसन का ही 30 कर लेंगे, 30 × 1। ये हो गया दंडासन। अब अंतिम आसन में जाएंगे। आसन का अंतिम, एक्सेल करते हुए लेफ्ट बैक, एक्सेल करता हुआ, और फिर एक्सेल करता हुआ दूसरा बैक। ये हो गया प्रॉपर वज्रासन। अब हम जाएंगे मंडूका आसन। ये दोनों मुट्ठी को ऐसे कीजिए, ये नहीं होता है तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए ये अलग रहे ताकि ये खुल जाए। ऐसे होने से फिर मामला फंस जाएगा। ऐसे रखिए और ये पूरा स्टोमक में इन कर लीजिए। मंडूका आसन, थोड़ा स्पेस बना लीजिए यहाँ, ये ऐसे करके दोनों मुट्ठी को। अब एक्सेल करके अपने फोरहेड को कोशिश करेंगे ज़मीन पर डालने का, कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, वापस, बट कायदे से नहीं उठना चाहिए, लेकिन हम लोग का अभी स्तर वहाँ पर नहीं पहुँचा है, इसलिए डेविएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टिफ हो चुका ना उम्र के मुताबिक, है ना। डिसकंटिन्यू रहा। 3 बार करेंगे, 1 बार हो गया, 2 बार और कर लेंगे, ठीक है। जितना हो जाता है नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे वो भी आएगा। हाँ, ये इसको घुसा लीजिए, एकदम पेट में घुसा लीजिए। मंडूका आसन अंदर, और यहाँ एक्सेल करता हुआ। इनहेल, देख रहे हैं पेट और यहाँ घुटना में सेंसेशन हो रहा है, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में देख रहे हैं दब रहा है यहाँ और सेंसेशन जा रहा है यहाँ, जबकि हम घुटना को कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकन इनका ये है ना फ्लेक्सिबिलिटी। वजन भी 60-65 होगा, 65 के आसपास हो। कितना सर? 60। हाँ देखिए वजन और ये सब बहुत वेरी करता ना। एक्स्ट्रा एक लास्ट कर लेंगे। इसका फायदा है, पेट का
पेट का कब्ज, स्पेशली जो कब्ज होते हैं, अनपच होते हैं, एसिडिटी होते हैं, ये सब। और फेस से ही, पेट से ही रिलेटेड होता है हमारा फेस। और महिलाओं में पेट के ही समस्या से पीसीओडी, पीसीओएस जानते हैं नहीं, इरेगुलर ऑफ पीरियड, वो उसका कनेक्शन इसी से होता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो पीसीओडी भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनहेल, शशांकासन, इनहेल पूरा वाइड और एक्सेल करता हुआ नीचे 3 बार करेंगे। एक्सेल पूरा फोरहेड डाल देंगे जमीन, ये रिलैक्सेशन है। अंतिम शवासन का इक्विवेलेंट ले लीजिए। इनहेल करता हुआ वापस और यहाँ वापस, और फिर से यहाँ से इनहेल प्रॉपर, इनहेल, इनहेल पूरा वाइड और एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। ये क्यों जमीन में हथेली यहाँ पे, ललाट जमीन पर बने रहिए। और ये है इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके वापस। एक लास्ट शशांकासन प्रॉपर्ली करेंगे, कोशिश कीजिए जितना लंबा हो जाए। इनहेल, इनहेल पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिए जितना कर सकते हैं ऊपर, और यहाँ एक्सेल, इनहेल और एक्सेल वापस। अब हम 8 बजने को है तो प्राणायाम सिर्फ एक बार 30 × 1, ठीक है, तीनों का सिर्फ एक राउंड कर लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ठीक है, सिर्फ एक बार 30 × 1, दैट्स ऑल। अनुलोम विलोम और भ्रामरी। Last 2. आंख बंद ही रहेगा, ओम चैंटिंग करेंगे 8 टाइम्स उद्गीत, ठीक है। ओ
लास्ट टू प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के सब कुछ 8 टाइम्स। सांसों पर ध्यान देंगे। लास्ट टू वार्मिंग। आंख पर रखेंगे हथेली को। लास्ट रिग्रेस होगा, पूरा बॉडी को कवर करेगा। आंख बंद रहेगा, कंटिन्यू प्राणायाम ऑनवर्ड्स। और यहाँ हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने हथेली पर आँख खोलेंगे धीरे धीरे और ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। प्रणाम करके भगवान भास्कर को दाहिने साइड से स्लोली ऊपर उठेंगे। स्लोली यहाँ स्लोली उठेंगे और फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को फ्लेक्स कीजिए 4 टाइम्स। कंप्लीट सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। अब गायत्री मंत्र, इसके लिए जो हमारी ऐच्छिक छवि है उसमें आ जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंप एंड क्लैप ईशान कोण में। तो आज का हमारा यह सेशन था, 30वां दिन। फिर से हम मिलते हैं मास्टरी टू इंटीग्रेशन क्लासेस में ट्यूसडे को। आप सबों को कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आज हमने पूरे कवर किया योगेश्वर श्री कृष्ण का, कोर स्ट्रेंथ का, और ये तमाम 30 दिन में हमने क्या क्या कवर किया इसको भी आज हमने समराइज किया। कुछ नए योगासन भी सीखा। इसी तरह से आप हमारे साथ अनिश्चित समय तक जुड़े रहिए और हर दिन कुछ न कुछ सीखिए। यही है चेतना स्तर का उत्थान, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे नरेंद्र साहब गुरुजी ने आज दूसरा अध्याय का 30वां दिन था। हम लोग 60 दिन से इनके साथ जुड़े हुए हैं और गुरुजी जितना मेहनत करते हैं, मुझे लग रहा है 24 घंटा इनका फिक्स है, क्या समय क्या किस में देना है। ये पक्का कर्मयोगी हैं और लोगों को समाज में स्वास्थ्य से सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद।
कैमरा पर बोलिए। सभी को सुप्रभात। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो एक अकर्मण्य व्यक्ति को कर्मण्य बना दिया और हम लोगों को एक इतना स्ट्रेंथ आ गया शरीर में। आज हम लोग मास्टरी हासिल करने के करीब में हैं। अभी हम लोग का मन भी शांत होगा इससे, इसलिए आप लोग भी इस योगा सेशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो है 100% लाइव एंड देयर इज नो मैनिपुलेशन ऑफ एनी ऑफ आवर टॉक्स। थैंक यू। मेरा नाम MS नायक है। ये आप योगा कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ज़िंदगी में थोड़ा हल्का महसूस कीजिए और धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं।